मथुरा का सिम्स हॉस्पिटल डिप्रेशन और मनोरोगों के मरीजों के लिए भी वरदान बन रहा है। हॉस्पिटल में डिप्रेशन के मरीजों के लिए एडवांस यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें डिप्रेशन के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में डिप्रेशन और मनोरोगियों के उपचार के संबंध में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देते हुए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सारिका गौतम ने बताया कि मथुरा में अब डिप्रेशन के मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जानिए डिप्रेशन से कैसे बचें। आज के दौर में डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दिनचर्या, अनियमित खान-पान, अनियमित दिनचर्या के चलते तमाम तनाव की स्थिति में लोग चले जाते हैं। कैसे अपने आप को फिट रखें, मेंटली कैसे स्ट्रांग बनें, इसे लेकर मनोविज्ञान भी लगातार इस पर रिसर्च करते हैं और लोगों को ट्रीट करते हैं। मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल में एक मनोविज्ञान के रूप में एक यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई है और उस यूनिट को लीड कर रही हैं सिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर सारिका गौतम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर वो मरीजों को ट्रीट करती हैं कि कैसे लोग डिप्रेशन से दूर रहें। मैडम, बहुत-बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत में। सिम्स हॉस्पिटल में एज़ ए साइकोलॉजिस्ट आप यहाँ अपनी सेवाएँ दे रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में रहते हैं, तमाम चीज़ों को अनावश्यक रूप से अपने दिमाग में कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें वो लगे रहते हैं। तो डिप्रेशन क्या है और इससे कैसे मुक्ति मिलती है? देखिए, डिप्रेशन ना कई तरीके से रहता है। एक तो जो जेन्युइन है कि लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक एक डिप्रेशन रहता है कि किसी की लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ, किसी अपने बहुत किसी का चले जाना दुनिया से। एक तो वो डिप्रेशन जेन्युइन है। एक रहता है बच्चों में जो आजकल बहुत है, ओवर डिप्रेशन कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से, या करियर का बोझ, या प्यूबरिटी डिप्रेशन, एडोलेसेंस के जब बच्चे एडल्ट्स होते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजिकली, उस वजह से डिप्रेशन। महिलाओं में पाया जाने वाला होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन कि वो न्यूली मदर बनी है, या रिलेशनशिप डिप्रेशन कई बार हो जाता है कि नया नया रिश्ता है, उसमें प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों में कि जब वो लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं तो पेरेंट्स भी सब समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे डिप्रेशन हर जेंडर में, हर एज में, हर ग्रुप में अलग अलग तरीके से डिप्रेशन है। जैसे एम्प्लॉय को अलग डिप्रेशन होगा, एम्प्लॉयर को अलग होगा। तो ये डिप्रेशन कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर पनप रहा है। जैसे हम कोटा में सुनते हैं हर रोज एक सुसाइड जो कि बढ़ते जा रहा है। अभी तो ये जगह जगह पे और फैल रहा है जैसे एक बीमारी के। तो ये मेंटल इश्यूज पहले एक बड़ा धीमे, एक स्लो पॉइजन आप इसे मानिए कि पहले होगा, पता ही नहीं चलेगा, फिर धीरे 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 जब ये बढ़ जाता है तो पेशेंट को तो फील होता है, लेकिन शायद उसके आसपास वाले समझ नहीं पाते। तो यही है डिप्रेशन कि आपको समय रहते खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना लाएं, उलझाएं ना। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि नहीं, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, या मेरी फीलिंग्स को मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद के इमोशंस को, तो आपको ज़रूर किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलना ही चाहिए। बेसिकली क्योंकि तनाव रहता है, कई बार मनोरोग से लोग पीड़ित हो जाते हैं। आखिर मनोरोगों से कैसे बचें? क्योंकि आप मरीजों को देखती हैं, ट्रीट करती हैं, डिप्रेशन में लोग आते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, तमाम मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखिए, मनोरोगों से बचने का, या यूँ कहें कि उनसे कोप अप करने का एक ही तरीका है कि खुद को जितना फ़िल्टर रखेंगे, फ़िल्टर इन द सेंस कि लेट इट गो। कभी एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो रहे हैं, किसी नौकरी में आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या कोई आपकी वांटेड चीज़ नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, दैट्स नॉट द लास्ट पॉइंट। तो सबसे पहले तो चीज़ों को फ्लो में रखें कि ठीक है, इट्स ओके, लाइफ इज़ गोइंग ऑन, चल रहा है। तो जब हम इस एस्पेक्ट के साथ इस चीज़ को लेके हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी डिप्रेसिव टेंडेंसी थोड़ी कम ही रहेगी। कई बार देखा जाता है कि क्या डिप्रेशन अलग-अलग किसी भी स्टेज में हो सकता है? क्या मनोरोग से पीड़ित किसी स्टेज में हो सकता है? डिप्रेशन कभी भी, कहीं भी, किसी भी एज में, किसी भी जेंडर में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कई बार ये सुसाइडल टेंडेंसी तक जाता है कि जब उनको सुनने वाला, एक डिप्रेसिव पेशेंट को सुनने वाला कोई नहीं होता, उसके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं होता, तो वो फिर सुसाइडल फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है। जैसे कोटा में हम हर रोज सुनते हैं, मेरा रिसर्च भी है कोटा स्टूडेंट्स पे, कि अधिकतर बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में वहाँ हैं। पेरेंट्स जब फोन करते हैं बच्चों को तो ये नहीं पूछते कि बेटा व्हाट्स गोइंग ऑन, आप कैसे हो, बट पेरेंट्स का सबसे पहला सवाल, कितने नंबर आए, इस टेस्ट में क्या हुआ, तेरा नंबर कम कैसे रहा।
तो वो जो एक टेंडेंसी कहीं न कहीं पनप रही है ना पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन, या किसी भी आप कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स का भी कई बार आता है कि किसी ने अपने ऑफिस में सुसाइड कर लिया, या तो डिप्रेशन या मनोरोग एक वो स्थिति होती है कि जब आप अपने इमोशंस को कोप अप ही नहीं कर पा रहे, आपके इमोशंस आपके ऊपर इतने हावी हो चुके हैं कि आप दिमाग से बिल्कुल सोचना और समझना, मतलब यू कांट चूज द राइट एंड रॉन्ग, देन डिप्रेशन तो इस में। टेंडेंसी से कैसे लोग सेल्फ अपने आप को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कई बार लोगों के दिमाग में तमाम तरह के फितूल आ जाते हैं, तमाम तरह के भ्रम आ जाते हैं, तो ऐसी टेंडेंसी से कैसे बचें? फिर अगर वो पीक पे पहुंच जाते हैं तो फिर कैसे अपने आप को वहां से निकाला जा सकता है? देखिए, मैं सबको एक सलाह ज़रूर देती हूँ कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर रखिए जिससे आप आईने की तरह साफ रखें। जैसे आईने में खुद को हम बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं ना, बस वैसे ही आप अपने इमोशंस उसके साथ शेयर कर सकें। होता क्या है, आधे से ज़्यादा आप जो मनोरोगों की बात कर रहे हैं या डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, वो तभी होते हैं कि जब किसी को सुनने वाला कोई नहीं होता है, और आप जानते हैं कि आजकल संवेदना या भावनाएं बिल्कुल डेड हैं। तो जब आप किसी को अपना बता देते हैं, शेयर कर देते हैं अपनी फीलिंग्स, तो हम थोड़े से वहीं न्यूट्रल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, और सामने वाला भी आपको समझाते हैं कि इट्स ओके। और अगर आपको लग रहा है कि देयर इज नो वन टू लिसन यू, देन जस्ट कम टू मी। आप किसी भी डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और शेयर योरसेल्फ। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, अभी तक आपके अपने अनुभव में किस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, अभी मैंने वही कहा ना कि पेशेंट वही ज़्यादा आ रहे हैं जिनके पास अपना कहने के लिए सच में कोई नहीं है। हमारी सोशल मीडिया पे 5000 की लिस्ट होती है, मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं। आप देखिए ना, एक नया ट्रेंड हो रहा है कि इन्फ्लुएंसर बहुत सुसाइड कर रहे हैं। तो वो भी है कि उनके पास है, पब्लिक है, बट वो इमोशन शेयरिंग नहीं है। सो बी अ फ्रेंड, हैव अ फ्रेंड, और खुद को फिट ऐसे ही रखें कि हर चीज़ को लेट इट गो रखें, गो विद द फ्लो रखें। बहुत अपने ऊपर ये बर्डन अपने आप को बांधे ना, डोंट, क्योंकि आप किसी पैकेज के साथ नहीं आए हैं कि आपको इसी पैकेज के साथ चलना है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। चलता रहेगा। पब्लिक से, लोगों से आप क्या पब्लिकली मैसेज देना चाहेंगे डिप्रेशन, तनाव और मनोरोगों से बचने के लिए? एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि खुद को बाउंड्रीज ना करें, खुद को बाउंड्री में ना बांधें, और किसी भी सक्सेस को, दूसरे की सक्सेस को अपना ना बना लें कि उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा या मैं भी करूँगी, क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ बिल्कुल अलग हैं, उसकी एबिलिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों के लिए वो फ्रेम बना के ना दें कि इसमें एक ही तस्वीर फिट हो सकती है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन हर किसी से, एक तो उसको कम करें, और दूसरा, दुनिया क्या कहती है, प्लीज लीव इट। आप क्या हैं, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड प्रेजेंट योर सेल्फ व्हाट यू आर। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रही मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट सिम्स हॉस्पिटल में जो अपनी सेवाएं दे रही हैं, डॉक्टर सारिका गौतम, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें उन लोगों के लिए कही है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मनोरोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इस वक्त मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल में, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे मरीजों का इलाज अब शुरू हो चुका है, जो कि एज ए साइकोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ पर डॉक्टर सारिका गौतम खुद उन्हें ट्रीट कर रही हैं, क्योंकि ये एक बड़ी नीड है। क्योंकि आज की आपाधापी के जीवन में ज़्यादातर लोग देखा जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में रहते हैं। तो तनाव से कैसे मुक्ति पाएँ, डिप्रेशन से कैसे मुक्ति पाएँ, ऐसे मरीजों का इलाज अब सिम्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। न्यूज़ दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।